हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आइए आज फिर एक नया सवाल करने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई खिलौना है, ठीक है। क्या कह रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। हमने ये बना लिया अर्धगोला और उसके ऊपर बना लिया क्या हमने, शंकु। और ये बन गया, कोई खिलौना बन गया। मान लो इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई कितनी दी हुई है हमारे पास, 15.5 मीटर दी हुई है। 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है। देखो, और इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे त्रिज्या है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अगर इस पे 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमारे पास इसकी इस शंकु की ऊंचाई आ जाएगी, आ जाएगी। तो 12 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास इस शंकु की ऊंचाई। पता चला कैसे। देखो, जो ये अर्धगोला है, जिसकी इसकी त्रिज्या होती है उतनी ही इसकी ऊंचाई होती है। समझ में आया आपको, इतने से घटा लिया है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, खिलौने के, इस खिलौने के क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए सवाल करने के हल करने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं हम, ऐसे करके। इसमें देखो, ये एक बंद आकृति बन गई, तो तुमको ये आधार नहीं लेना है, किसका, शंकु का, और ना ही अर्धगोले का, क्योंकि एक क्लोज फिगर बन रहा है। हमने पिछले सवाल में डिटेल समझाया, आप जाके समझ सकते हो। तो यहाँ डायरेक्ट सीधा सवाल हल करेंगे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या लिखेंगे हमने, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r² प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है। देखो, हमारे पास एल नहीं है, तो हम एल निकाल सकते हैं। हमारे पास शंकु का क्या नहीं है, एल नहीं है, ये लाइन नहीं है हमारे पास, एच है, ठीक है, आर भी है, तो हम निकाल सकते हैं एल। तो एल बराबर होता है √h² प्लस r² होता है, ठीक है। ये तो होता है, तो निकालते हैं। एच कितना है हमारे पास, एच है हमारे पास 12, 12 में 41 हो जाएगा, प्लस आर कितना है, आर 35, मतलब 3.5 है, 3.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा हमारे पास 1225, 1225 हो जाएगा। दशमलव अंक में आ जाएगा, 2 अंक में आ जाएगा, यहाँ दशमलव लगा लो। अगर इसको ऐड कर देंगे 15,625 आएगा, 15,625 इतना आएगा। अगर हम इसको और आगे हल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारे पास एल निकल आया। अब एल की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ पे 2 पाई, आर का मान कितना है, देखो, चलो आर का मान रखा ही लेते हैं पहले, 3.5 है, स्क्वायर है, प्लस पाई है, आर का मान कितना है, 3.5 है, ठीक है। आगे लिखते हैं एल का मान 12.5 हो गया। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पाई, पाई का मान कर लें। हमने यहाँ से पाई का मान कर लिया, अंदर कितना बचेगा, 3.5, 3.5 का स्क्वायर होता है 1225, 1225 का दुगुना कितना होता है, 12.25 का दुगुना कितना होता है, 24.5 होता है। यहाँ 24.5 आ जाएगा। इसका और इसको गुणा करा दोगे, इतना आ जाएगा, प्लस ये तुम्हारे पास क्या निकला, पाई निकाल दिए थे बाहर। अब 3.5 और 12.5 गुणा कितना आएगा, 43.75 आ जाएगा इसमें, यहाँ पे 43.75 आ जाएगा। पाई के मान 3.14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगाओ यहाँ पे, इसको ऐड करोगे टोटल तो आ जाएगा तुम्हारे पास 68.25। और इसको गुणा कराओगे तो हो जाएगा 2.214.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना।
ये रहा हमारे सवाल का आंसर। धन्यवाद।